नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं नाग पंचमी की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके खेत में सांप की बांबी थी। श्रावण के महीने में नाग पंचमी का दिन आया। उस दिन किसान हल लेकर खेत पर गया। खेत जोतते समय नाग की बांबी में हल लग गया। बांबी में नाग के बच्चे रहते थे। हल लगने से वे सब तुरंत मर गए। कुछ देर में नागिन आई। उसको अपना घर और बच्चे नहीं दिखे। वह इधर उधर देखने लगी। उसको हल खून से भरा हुआ दिखा। तब उसके मन में आया कि इसी हल से मेरे बच्चे मरे हैं। तब उसको क्रोध आया। उसने निश्चय किया कि इस किसान को निर्वंश कर दूंगी। वह फुफकारती हुई किसान के घर गई। घर में किसान को, उसकी पत्नी को और उसके बच्चे को ढस ली, जिससे वे सब तुरंत मर गए। फिर उसको मालूम पड़ा कि किसान की एक बेटी दूसरे गांव में है। उसको मारने के लिए वह निकली। जिस गांव में लड़की ब्याही हुई थी, वहां उसके घर पहुंची। तब देखा कि वह पाटे पर नाग, नागिन और नाग का कुल बनाकर उनकी पूजा कर रही है। दूध, नैवेद्य, लाही, दुर्वा वगैरह चढ़ाया है। बहुत आनंद से पूजा करते प्रार्थना कर रही है। उसी समय नागिन वहां पहुंची। पूजा देखकर वह प्रसन्न हुई। दूध पीकर वह संतुष्ट हुई। चंदन में आनंद से लेटी। लड़की आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी। इतनी देर नागिन खड़ी रही। फिर उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? यह सुनकर लड़की ने आंखें खोली। तब उसको साक्षात नागिन नजर आई। वह घबरा गई। तब नागिन ने कहा, घबरा मत और मेरे सवालों का जवाब दे। तब उसने सारी हकीकत बताई। वह सुनकर नागिन को बहुत बुरा लगा। वह मन में कहने लगी कि यह अपनी इतनी भक्ति से पूजा कर रही है और अपना व्रत पाल रही है, और मैं इसके पिता के वंश को निर्वंश कर रही हूँ। यह अच्छा नहीं है। बाद में नागिन ने उसको उसके पिता की हकीकत बताई। यह सुनकर लड़की को दुख हुआ। फिर लड़की ने माँ बाप को जीवंत करने का उपाय पूछा। तब नागिन ने उसको अमृत दिया। अमृत लेकर वह सीधी पिहर गई और घर के सभी मृत व्यक्तियों के मुंह में अमृत डाला, जिससे सभी जीवित हो गए और सबको खुशी हुई। फिर लड़की ने पिताजी को घटी हुई सब घटना सुनाई। तब पिता ने पूछा, यह व्रत कैसे करना? तब लड़की ने व्रत की पूरी विधि बताई और आखिर में कहा, यदि आपसे कुछ नहीं होवे तो कम से कम नाग पंचमी के दिन जमीन नहीं खोदना, साग भाजी नहीं चीरना, तवे पर नहीं सेकना, तला हुआ नहीं खाना। इतना नियम पालन करना और नाग देवता को नमस्कार करना। तब से किसान ने नाग पंचमी की पूजा की। हे नागिन, जैसे लड़की पर प्रसन्न हुई, उसी प्रकार तुम पर, हम पर, सब पर प्रसन्न होना। बोलो नाग देवता की जय।